अभी तक हम लोगों ने जो भी पार्ट देखा वो था मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड, याद है सबको? यस। तो मैंने मटेरियल कॉस्ट शुरू किया था और उसका एक वर्जन हम लोगों ने देखा था, दैट वर्जन वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो खत्म हो गया था। अभी एक नए इन्वेंट्री टेक्निक के बारे में आज बात करेंगे। इन्वेंट्री टेक्निक का नाम है मटेरियल लेवल्स। ठीक है, टेक्निक का नाम क्या है? मटेरियल लेवल्स। अभी ये लेवल्स क्या काम करते हैं पहले ये समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम सिंपल है, फॉर्मूला सेंट्रिक पार्ट है। फॉर्मूला आएगा तो ये चीज आएगी, फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये चीज नहीं आएगी, एकदम सिंपल। ठीक है, अभी पहले तो समझिए, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताते समय एक गोडाउन के बारे में बात की थी, एक बहुत बड़ा गोडाउन। ठीक है, अभी वही गोडाउन के फ्लोर लेवल की बात चल रही है। ठीक है, एक राउंड में आप लोगों का फ्लोर है, ऐसा समझिए। अभी टेक्निक्स किस प्रकार की होती है पहले वो समझते हैं। ये अगेन इन्वेंट्री के कंट्रोल का टेक्निक है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और स्टॉक आएगा तो वो पूरे गोडाउन में भरा जाएगा, बरोबर? तो अभी अगर ये पूरे गोडाउन में मेरे यहाँ पे स्टॉक है तो ये स्टॉक को समझो, यहां समझिए ऐसा कि यहां पे ये दरवाजा है अपना, ठीक है, और यहां पूरा स्टॉक भरा हुआ है। इसको ऐसा सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी ये सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया। अभी क्या होता है सर, कुछ कुछ जगह पे अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल सी, ऐसे कलर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, ये फ्लोर को ऐसा पेंट करके दे देंगे। ठीक है, ये फ्लोर है आपका और ये फ्लोर को वो पेंट कर रहे हैं, अलग 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 पेंट है। अभी मैं पूरा पेंट नहीं कर रहा हूं, अभी ये पेंट काय को कर रहा हूं मैं, मजा आ रहा है मेरे को। हाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बोर्ड पे खर्चा किया तो थोड़ा सा पेंट भी करना चाहिए ना, सही बात। हाँ, उसके बाद कौन सा बच गया, एक और बच गया, हाँ ये। ठीक है, एकदम एकदम अच्छा। ये क्या है, पेंटिंग। ठीक है, ₹2 लाख। हाँ, स्कैन करो 2 लाख रुपए में लेके चले जाओ, राइट? चल, ये कुछ काम का नहीं है अपने। यहाँ देखिए, अभी ये क्यों पेंट किया हुआ है पहले ये समझिए। अभी इसके ऊपर आपका स्टॉक रखा हुआ है, ऐसा समझिए सीमेंट है, सीमेंट है। लॉजिकली अगर समझे तो क्या होता है कि समझो यहां पे दरवाजा ये है, तो स्टॉक शुरुआत से यहीं से बाहर जाएगा। ये तो समझता है ना अपने को, ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई निकाल के लेके जा रहा है, नहीं, अपना जो स्टॉक आएगा वो यही दरवाजे से आएगा। अभी यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टोर कीपर। क्या बोलते हैं? स्टोर कीपर। अभी स्टोर कीपर मतलब कौन? ऐसा व्यक्ति जो 10वीं 12वीं पास है, ठीक है, उसको कोई नॉलेज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब अभी ये स्टोर है अपना, ये है गोडाउन है, ये अपनी फैक्ट्री है ऐसा समझिए। फैक्ट्री से एक बंदा आएगा स्टोर कीपर के पास और उसको क्या बोलेगा, ए भाई इतना इतना मटेरियल चाहिए। स्टोर कीपर का काम क्या है, अंदर जाना, वहां से मटेरियल उठाना, सामने वाले को देना और चिट्ठी पे लिख लेना, क्योंकि 10वीं 12वीं पास है, उसको थोड़ी ना अकल है। बोले कितने का है क्या है, बोले हमारे साहब जानते। साहब कौन है? तुम ही लोग है ना साहब उनके, बराबर? तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सिर्फ पेन एंड पेपर पे लिखते 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 आगे बढ़ेगा। होगा क्या, बाय द टाइम ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आराम आराम से थोड़ा 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 करके क्या हो जाएगा, खत्म 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 खत्म, है कि नहीं? जैसे आप लोगों का कलर बदल गया फ्लोर का, उनको एक आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे वो क्या करेंगे,
यहां तक कितना था भाई स्टॉक, ऐसा समझेंगे, समझो 2000 बोरी था, ये खत्म हो गया मतलब यहां तक आ गया, मतलब अभी 500 खत्म हो गए, 1500 बोरी बची, ये खत्म हो गया 1000 बची, ये खत्म हो गया 500 बची, ये भी खत्म हो गया 0 हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो उनका काम क्या है, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एक जैसे जैसे आप लोगों का फ्लोर का कलर 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 खत्म होते चलेगा, वैसे वैसे उनको अंदाजा आते चलेगा कि भाई हाँ अभी मेरे को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। एक्शन कौन लेगा, ये लेगा क्या, अरे एक्शन कौन लेगा, ये लेगा क्या, नहीं ये थोड़ी लेगा, ये तो 10वीं पास है। तो एक्शन लेने वाले इनके सर लोग, ठीक है, और वही है मटेरियल लेवल्स का टेक्निक बताने वाले लोग। समझ में आ रहा है? तो ये टेक्निक्स क्या है सर, ये हमें जानना है। तो ऐसे कुल मिला के जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 5 से लेके 6 अलग अलग टेक्निक्स हैं। अभी वही टेक्निक मैं फॉर्मूला के साथ आपको एक एक बताता हूं। तो मटेरियल लेवल इज द हेडिंग, मटेरियल लेवल, इसमें सबसे पहला लेवल है री ऑर्डर लेवल। क्या नाम है, री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर नाम में ही क्या है, री ऑर्डर। री ऑर्डर का मतलब बार बार ऑर्डर करना, जितनी बार आप लोगों का कोई भी क्वांटिटी खत्म होगा हम उसे क्या करेंगे, री ऑर्डर करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास पानी है, आधा पानी आपने पी लिया, यू विल फिल इट अगेन फुल ग्लास करने के लिए, फिर से आपने आधा ग्लास पानी पी लिया, यू विल फिल इट अगेन। जो फिल करने वाला पोर्शन है वो रीऑर्डर लेवल है, जिधर कम उधर हम, ऐसा वाला है वो, ठीक है। रीऑर्डर का मतलब क्या है, बार बार ऑर्डर करते रहना और जो मेंटेन करना है ना लेवल, वो मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहां देखा, यहां पे मेरे को 1500 मेंटेन करना है, अगर यहां से 300 बोरी चली गई तो मुझे यहां पे फिर से ऐड करना है 300, रीऑर्डर करके। अपनी अपनी लेवल को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है बस, राइट। वही करने जा रहे हैं सर। तो रीऑर्डर लेवल सर, इसका फॉर्मूला होगा क्या, बिल्कुल होगा। फॉर्मूला इज व्हाट, यहां देखिए, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम कंजम्पशन बोला जाता है। जितना मैक्सिमम आप कंज्यूम कर सकते हो उतना, मे बी कंजम्पशन डेली होगा, मे बी कंजम्पशन मंथली होगा, मे बी कंजम्पशन वीकली होगा। क्वेश्चन जैसा बोलेगा उस हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या ये वर्ड पहले कहीं आया था? यो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वर्ड आया था लीड टाइम, वही चीज है। लीड टाइम का दूसरा नाम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर मतलब कल देखा था क्वेश्चन में 3 दिन वाला आया था, देखो क्या बोला था उन्होंने, आज ऑर्डर देंगे तो 3 दिन बाद आएगा, फिर से नया ऑर्डर देना है तो 3 दिन बाद आएगा, नया ऑर्डर देना है तो 3 दिन बाद आएगा। दैट इज लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड। आज ऑर्डर देंगे तो अगला ऑर्डर कब आएगा ये जानने वाला व्यक्ति है ये रीऑर्डर। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बना, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, या मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस, एकदम सिंपल। रीऑर्डर लेवल के बाद दूसरा फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला समझिए और आगे बढ़ना है सिर्फ, ठीक है। मैक्सिमम लेवल, अभी मैक्सिमम लेवल नाम में ही क्या है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, उतना आप लोग क्या कर सकते हो, स्टॉक रख सकते हो, उससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते। मतलब आपके गोडाउन का कैपेसिटी नहीं है ना, तो कहां रखेंगे आप, बाहर थोड़ी रख सकते, राइट। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस
रीऑर्डर लेवल कहां से आएगा? यहां से। मैक्सिमम लेवल के लिए क्या रीऑर्डर लेवल मालूम होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सर रीऑर्डर क्वांटिटी, एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट मंगाऊं तो मेरा कॉस्ट सबसे कम होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ना इसे रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू? यस, नया नाम आ गया सर। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। पब्लिक ध्यान से समझिएगा सर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूसेज मिनिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वो 100 क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, मिनिमम वो 50 क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, तो मिनिमम 50 लेना। मिनिमम लीड टाइम सर ऐसा अगर बोला आपको 4 से लेके 7 दिन, तो 4 इज मिनिमम, 7 इज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? यस, तो यही हो गया मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? अगेन रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। समझ में आया? सर ये दूसरी लेवल हो गई। आइए तीसरी लेवल, मिनिमम लेवल। पब्लिक क्या नाम है? मिनिमम लेवल। अभी मिनिमम लेवल में क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू अगेन रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला देखिए सर, कोई भी लेवल के लिए ये चाहिए ही क्या? हाँ, क्योंकि फुलफिल करना है और फुलफिल करने के लिए रीऑर्डर करना ही पड़ेगा। यस और नो? यस, तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम बराबर है क्या फॉर्मूला? देखिए नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल का मतलब है यहां पे एवरेज यूसेज। अभी एवरेज कैसे आता है आपको मालूम है? अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बोला कि भाई ये देखो 4 to 7 वीक्स है, आप क्या बोलेंगे? 4 इज मिनिमम, 7 इज मैक्सिमम। अगर मैंने बोला इसका एवरेज करो, आप क्या करेंगे? 4 + 7 डिवाइडेड बाय 2, ये है नॉर्मल लीड टाइम। पब्लिक ठीक है, मैंने आपको बोला 100 केजी इज मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन 50 केजी, और मैंने आपको बोला एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन बताओ, आप क्या करेंगे? 100 + 50 डिवाइडेड बाय 2, 75 केजी इज नॉर्मल यूसेज। बोलो भाई पब्लिक, दोनों क्लियर हो रहा है क्या? बताइए कैसे आएगा? एवरेज करके, सिंपल सिंपल। ठीक है, आइए फॉर्मूला। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल कहां से आएगा? यहां से। क्या है फॉर्मूला? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल बोले तो एवरेज, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज। कितने फॉर्मूला हुए? 3, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। और फिर चौथा, सर चौथे का नाम है एवरेज लेवल। अभी एवरेज लेवल, अभी एवरेज कंजम्पशन नहीं बोल रहा हूं, एवरेज लेवल बोल रहा हूं। और अगर लेवल आएगा पब्लिक तो कैन आई से ये दो लेवल्स के जो आंसर्स आएंगे क्या मैं उसका एवरेज कर लूं? यस, तो पहला फॉर्मूला हमारे लिए क्या बना उसका? एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। क्या इसके लिए ये दोनों लेवल के आंसर मेरे पास होना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है सर। यस, तो ये हो गया एवरेज लेवल।
सर एवरेज लेवल निकालने का क्वेश्चन में या इसके पार्ट में मटेरियल कॉस्टिंग में एक और फॉर्मूला दिया गया है। तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए, एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है, EOQ। तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ। जितना EOQ है आपका, लॉजिकली समझिए सर, एवरेज मेंटेन करना है, एवरेज मेंटेन करना है तो जितना क्वांटिटी आप डेली 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 मंगाते हो दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, EOQ बाय 2। याद करो एवरेज लेवल ही तो होता था, याद आ रहा है। और उसमें अगर मैंने मिनिमम लेवल जोड़ दिया, मिनिमम प्लस एवरेज, उन्होंने एवरेज लेवल बोल दिया उसको। लॉजिक समझ में आ रहा है, ये उन्होंने बना के रखा है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको लर्न करना है। समझ में आया। और एक आखिरी पड़ाव, डेंजर लेवल। डेंजर है, डेंजर, डेंजर खतरा। वो आता है ना, वो इलेक्ट्रिक वोल्ट के ऊपर वो ऐसी खोपड़ी आती है, देखो ऐसे खोपड़ी विपड़ी कुछ तो बनाते हो, आता है कि नहीं, खतरा 4400 वोल्ट, वैसा ही है ये। डेंजर लेवल मतलब क्या मालूम है, अभी ये सारे लेवल्स मेंटेन करने के लिए आप सारी चीजें फॉलो करेंगे। कौन सी वाली, मैंने पहले लेक्चर में बताई थी। टेंडर मंगाओ, फिर वो 4 लोग आएंगे, फिर वो 4 लोग आने के बाद उसमें से मेरे पसंदीदार व्यक्ति को मैं टेंडर दूंगा, फिर वो टेंडर लेके 8 दिन बाद मेरे को मटेरियल सप्लाई करेगा। डेंजर में ऐसा कुछ नहीं रहता। डेंजर वाले क्या बोलते हैं भाई, डेंजर है मतलब अलार्म बज रहा है कि तुम्हारा मटेरियल खत्म हो रहा है। पब्लिक तुम इधर खड़े हो, इधर खड़े हो मतलब ये सब खत्म हो गया है ये, और यहां पे ऐसी है कि इतनी सी डंडी बची है ये। अभी अगर ऐसा सिनारियो तुम्हारे सामने आएगा तो कैसा चलेगा, राइट। तो ऐसा अगर तुम्हारे सामने आएगा तो ध्यान से समझिएगा, आप ऐसा नहीं देखोगे कि मैं इससे मंगाऊं क्या, इससे मंगाऊं क्या, इससे मंगाऊं क्या। आप क्या देखोगे, कौन मेरे को जल्दी देता है भाई, जल्दी ला। मैं क्या ऐसे चेक करते बैठूंगा क्या, 2 रुपए से दे रहा क्या, 3 रुपए से दे रहा क्या, 5 रुपए से दे रहा क्या। मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो यहां पे ये जो व्यक्ति है ये रिकामा बैठेगा। वो तो आया है फैक्ट्री में, तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, एज अ कंपनी तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, बोलेगा मैं तो आया हूं, मेरा तो पगार चाहिए, लेबर कॉस्टिंग, पैसा हो ना। तो इधर मेरा वर्कर खाली बैठा है, इधर ये बेचारा खाली बैठा है क्योंकि इसका गोडाउन खाली है। दोनों खाली बैठे, दोनों पैसे मांग रहे, अपने पास मटेरियल नहीं है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आएगा तो तुम्हारे सामने कौन आएगा, डेंजर लेवल आएगा। तो डेंजर है तो इसीलिए इमरजेंसी डेज ऑफ परचेस ऐसा आएगा। क्या आएगा, इमरजेंसी डेज ऑफ परचेस, बराबर। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, एवरेज यूसेज, एवरेज यूसेज, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। पब्लिक ध्यान से समझिएगा, एवरेज यूसेज इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। इमरजेंसी परचेस का मतलब क्या है कि भाई जल्द से जल्द मेरे को कौन देगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया ये, 1 दिन 3 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जल्दी से जल्दी कौन देगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास मटेरियल है क्या, नहीं, तो मैं डेंजर में हूं। डेंजर लेवल तभी निकल सकता है जब आप लोग क्या हो, एकदम एंड में खड़े हो उसके। इमरजेंसी डेज ऐसा वर्ड क्वेश्चन में आया तभी डेंजर लेवल निकलेगी, नहीं तो डेंजर लेवल निकल ही नहीं सकती सर। आर वी क्लियर। तो कितने बताए मैंने आप लोगों को, 5 अलग अलग लेवल्स बताए, लेकिन उसके एवरेज के 2 फॉर्मूला है, तो टोटल फॉर्मूला कितने बने, 6। तो अभी सर रिवाइज करना चाहेंगे, रिवाइज करना चाहेंगे तो मुझे बताइए। सबसे पहला फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज इनटू
मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम, यस। उसके बाद दूसरा मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तीसरा मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज और नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। उसके बाद एवरेज लेवल का पहला फॉर्मूला, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय, उसके बाद एवरेज लेवल का दूसरा फॉर्मूला, मिनिमम लेवल प्लस हाफ क्यू और रीऑर्डर, एंड लास्ट में डेंजर। डेंजर क्या है? एवरेज कंजम्पशन और एवरेज यूसेज इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। देखिए पब्लिक, ये सारे फॉर्मूला आप लोगों के सामने हैं, बताइए आर वी क्लियर? ये सारे फॉर्मूला लिखिए, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अरे कल संक्रांत है क्या? चलिए लिखिए जल्दी। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये देखो, ये आपके नोट्स में भी आप लोगों को दिख जाएगा। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। उन्होंने रीऑर्डर पीरियड ये वर्ड यूज किया है, चलता है ना? उसके बाद मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और ये डेंजर देखो, डेंजर, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। बरोबर, ये फॉर्मूलाज हमारे हो चुके हैं सर। अभी इसी फॉर्मूला को पकड़ते हुए हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, आप ही ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड करेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए, कंपनी गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। दो कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ओके। नॉर्मल यूसेज इज 200, पब्लिक नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो एवरेज, एवरेज 200 है, मैक्सिमम है 300 और मिनिमम है। अगर मेरे को ये 200 नहीं भी दिया होता तो मैं 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 करता था तो कितना आता था? वेरी गुड, कितने होशियार लोग हैं। देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका दूसरा नाम है EOQ। तो दोनों ए का भी है, बी का भी है। और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, 2 इज मिनिमम, 4 इज मैक्सिमम। तो एवरेज बता सकते हो? क्या बात है, एवरेज इज 3 ना पब्लिक? किसको नहीं समझा ये 3 कैसा है? उसने अटेम्प्ट नहीं देना है। हाँ, 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, ठीक है। हाँ, यहां पे 1 इज मिनिमम, 2 इज मैक्सिमम, तो एवरेज हुआ 1.5। आपको क्या करना है मालूम है? आपको सारे फॉर्मूलाज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं और सारे लेवल्स फाइंड करने हैं। क्या आप कर पाएंगे? पहली बात, पहली बात, क्या आप डेंजर लेवल यहां पे निकाल सकते?
नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते? इमरजेंसी ऐसा वर्ड कहीं दिखाई नहीं सर मेरे को, तो डेंजर उड़ गई। बचे कितने लेवल? 4। 4 लेवल में एवरेज के कितने? यस। तो सर पहले वाले के लिए सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला सबको मालूम है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप ऐसा लिखेंगे, पहले रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला लिखा, उसके नीचे लिखना ऐसा A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, क्योंकि दो है ना, A है और B है, बरोबर। क्या है फॉर्मूला? मैक्सिमम यूसेज। व्हाट इज मैक्सिमम यूसेज? 300। क्या ये दोनों के लिए समान होगा? बिल्कुल, अलग अलग थोड़ी दिया है। 300 kg इंटू इंटू बोलो मैक्सिमम लीड टाइम। इसका मैक्सिमम लीड टाइम तो इसका 300 इंटू 4 1200। वेरी गुड। और बी के लिए मैक्सिमम 300 इंटू 2। पहले ही बता रहा हूं ये अमाउंट नहीं है, ये क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? अपन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक अमाउंट में नहीं होता, क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे यूनिट्स वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जब आप लोग आंसर लिखेंगे 600 सामने यूनिट्स ये आना ही चाहिए, मार्क नहीं मिलेगा नहीं तो। ठीक है, सरनेम लगाने का बरोबर, यूनिट है तो यूनिट, केजी है तो केजी, है कि नहीं? आउजा है तो आउजा लगाने का, है कि नहीं? परदेसी है तो परदेसी लगाने का। हाँ ठीक है। समझ में आया? फॉर्मूला ए बी, फॉर्मूला ए बी, फॉर्मूला ए बी, लाइकवाइज कर पाएंगे सब लोग? चलिए शुरू हो जाइए एवरीवन, सब ट्राई करेंगे, मैं खाली बैठेगा। यहां देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए। हाँ एवरेज लेवल के, हाँ ना, आने दो ना, अलग अलग है चलता बिल्कुल। यहाँ देखिए, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ देखो, मैं जो गिवन है पहले क्वेश्चन में वो लिखना चाहूंगा, आवाज कोई भी नहीं करेगा। चलिए देखिए, हाँ सबसे पहले मुझे बताइए मैक्सिमम यूसेज कितना है? 300 मैक्सिमम यूसेज आएगा। 300 यूनिट्स, ये आवाज नहीं। मिनिमम यूसेज 100 यूनिट्स एंड एवरेज यूसेज कितना? 200 यूनिट्स, ये दिया हुआ है, बरोबर। उसके बाद लीड टाइम, ए का पहले 2 to 4 वीक्स है ना, और बी का 1 to 2 वीक्स। ठीक है, इतने इससे हमें आंसर निकालना है। और एक रीऑर्डर क्वांटिटी भी है, सॉरी, ए का और बी का 2400 और 1600 है क्या? अच्छा 1600 और 2400 है, चलो ए का 1600, बी का 2400। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मूला लिखना और अप्लाई कैसे करना, एकदम आराम आराम से करिए। सबसे पहले री ऑर्डर लेवल, व्हाट इज द फॉर्मूला एवरीवन? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, यहां देखिए पब्लिक, ए और बी यूसेज, ये ए और बी दोनों के लिए समान है, तो मैक्सिमम यूसेज कितना है? 300 300, बरोबर, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ए का मैक्सिमम 4, बी का मैक्सिमम 2, तो ये 1200 यूनिट्स हो गया और ये 600 यूनिट्स हो गया। आर यू विथ मी? ये हो गई रीऑर्डर लेवल। सर दूसरा,
मैक्सिमम लेवल, सामने जो लोग बैठे हैं आवाज नहीं चाहिए। मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज नॉट लेवल इनटू मिनिमम लीड टाइम। बरोबर का? यस। आ गए? यस। तो चलिए फिर से ए के लिए और बी के लिए रीऑर्डर लेवल ए और बी का अब भी मैंने निकाला था क्या? यस। तो देखिए आकाश, 1200 यूनिट्स और 600 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों का, एक का है 1600 यूनिट्स, दूसरे का है 2400 यूनिट्स माइनस सर मिनिमम यूसेज चेक कीजिए कितना है 100 इंटू मिनिमम लीड टाइम, ए का कितना है 2, बी का 100 इंटू 1। चलिए 1200 प्लस 1600 2800, 2800 माइनस 200 2600 यूनिट्स, ये आ गया। लाइकवाइज 2400 और 600 3000, 3000 माइनस 100 2900 यूनिट्स। आर यू विथ मी? बताइए भाई एवरीवन, आर वी क्लियर? ये हो गई तुम्हारी मैक्सिमम लेवल। तीसरा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। कौन है वो? कुंभकर्ण। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ओके चलिए फिर से ए और बी दोनों के रीऑर्डर लेवल मेरे पास है, क्या है 1200 और 600 माइनस नॉर्मल यूसेज, पब्लिक नॉर्मल यूसेज देखिए 200, इधर भी 200, इधर भी 200 इंटू नॉर्मल लीड टाइम 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यहां पे 1 + 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। चलिए 600, 1200 में से 600 गया, 600 यूनिट्स 300, ये हो गए क्या बताइए तीनों? रीऑर्डर लेवल भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया, मिनिमम भी हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद वाला एवरेज लेवल, पहला फॉर्मूला पब्लिक फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैंने मैक्सिमम पहले लिखा या मिनिमम पहले लिखा, चलेगा? कुछ भी चलेगा। यस वेरी गुड। ए का मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, चलिए मैक्सिमम लेवल ए का 2600 और मिनिमम लेवल 600। चलो 2600 प्लस 600 डिवाइड बाय 2 1600। अरे ढीलो कैलकुलेशन तो करो। यस सर। उसके बाद 2900 और 300 डिवाइडेड बाय 2 1600 अगेन। इसका मतलब ये है क्या सर दोनों का आंसर हमेशा सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ क्या है बोल रहे? कुछ भी नहीं, ये सेम आया है, इसे मात्र एक संयोग कहा जाए। ठीक है ना? हाँ हमेशा सेम नहीं आता। रुको रुको बताता हूं पूरा अगला भी। एवरेज का दूसरा फॉर्मूला स्टार मार्क, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ और रीऑर्डर क्वांटिटी। चलिए ए के लिए और बी के लिए मिनिमम लेवल, ए का मिनिमम 600, बी का मिनिमम इंटू हाफ ऑफ ए का EOQ 1600, बी का EOQ 2400 1400 1500। ठीक है देखिए गाइस
ये दोनों फॉर्मूला से आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। सेम आएगा तो उसे मात्र एक संयोग कहेंगे अपन। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, ये सेम कभी नहीं आएगा, दोनों के वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है। ठीक है ना, ये और है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन आपको कहेगा आपको सोचना है कि कौन सा यूज हो सकता है। अगर मेरे पास मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, तो मैं पहला वाला यूज करूंगा। अगर मेरे पास इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन है, आई विल यूज दैट वन। जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा, तभी तो होएगा ना। ठीक है ना, अभी देखिए आप अभी बच्चे नहीं है, आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझना पड़ेगा कि मेरे को एवरेज लेवल का पहला यूज करना है या दूसरा यूज करना है। ठीक है, क्या यहाँ पे डेंजर लेवल निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? इमरजेंसी डेज ही नहीं है ना सर, इमरजेंसी डेज होते तो मैं करता था। अभी क्लियर हुआ क्या पूरा? यस एवरीवन, चलिए ये भी देख लीजिए। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? देख लो, कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि इसके बाद के 2-4 सम तुमको ही करने, मैं सिर्फ बैठूंगा। ये 7 मार्क को आएगा, 7 मार्क्स आ सकता है। अरे वाह वाह, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। देखिए मैं आपको पेपर भी बताऊंगा, अपन अगला जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन के टाइम आई विल शो यू द पेपर। तो पेपर में 7 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों में से एक क्वेश्चन में एक बीट इसका आ रहा है। इट मे बी ऑफ ईओक्यू, इट मे बी ऑफ लेवल्स, इट मे बी ऑफ अगला कोई पार्ट। तो अपन इतना पक्का कर लेंगे इसको कि एक 7 मार्क का हमारा कंफर्म क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए देख लो सबके आंसर मैच हुए क्या? ऐसे टाइप का एक आप ट्राई मारेंगे अभी 100%। चलिए सब लोग ऑनलाइन वाले भी, इतना प्यारा लिखना है आपको भी, ऐसा कुछ भी ऐसा गंदा नहीं लिखने का। ठीक है ना, एकदम प्रॉपर प्रॉपर लिखते लिखते आगे बढ़ना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला के नीचे एक आंसर, बी का आंसर, हर जगह पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं, देखिए। ठीक है, भूलना नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूं, सामने वाले को मार्क काटने की कोई भी एक भी चीज नहीं देना कि आपको 6 दिए, क्यों? क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखा और आपको आ गए 199। फिर क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर आपने नहीं करना है। यस, हाँ मला नाही कळलं मतलब। ए हाँ हाँ हाँ, हे फॉर्मूला लिहावं लागेल ना मग। अरे अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए दोनों करेंगे ना। जब क्वेश्चन बोलेगा कि भाई मेरे पास ये है तो मैं ये यूज करूंगा, ये है तो ये करूंगा। अभी तो प्रैक्टिस है तो सब कुछ करेंगे ना तुम, ऐसे कि नहीं? क्रिकेट की मैच जब खेलते हो तब मैच में कौन सा बॉल आएगा उस हिसाब से बैटिंग करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपन स्ट्रेट ड्राइव भी खेलते हैं, पुल शॉट भी खेलते हैं, सब खेलते हैं कि नहीं? हाँ वही करना है। यस, चलिए ट्राई मारो, चलो ये क्वेश्चन ट्राई मारो। क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरे से हो सकता है? पूरा क्वेश्चन देखिए एवरीवन, चलो फास्ट। क्या देखिए, नॉर्मल 50, ए भाई मिनिमम 25, मैक्सिमम सब कुछ है। उसके बाद 4 to 8, 4 इज मिनिमम, 8 इज एवरेज, बोलो। यहाँ पे 2 इज मिनिमम, 6 इज एवरेज, बोलो। वेरी गुड। ये रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? सब कुछ है सर मेरे पास। अभी मेरे को क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है, शुरू हो जाइए फटाफट। कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, जो टाइम पास करेगा वो फेल होएगा।
बताओ भाई, सबको जम गया क्या? सारे के सारे एकदम आराम से, पक्का? आज का पहला होमवर्क देने जा रहे हैं अपन आज। आइए, 6 और 7 दोनों हो गए। यहां देखिए, क्या ये 5 नंबर मेरे से होमवर्क होगा? पहले रीड करो, डायरेक्ट हाउ मत बोल। एकदम टाइम पास है। रिपीट इन नेचर, होमवर्क, कल की होमवर्क है ये, कल की। थामा थामा, एक एक कर पाएंगे ना? एक नहीं रहता होमवर्क कभी भी, होमवर्क और रहते, ठीक है ना? ये तो कर पाएंगे, ये हो गया। चलो देखते हैं। और ये 8 नंबर देखो पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान इधर। 8 नंबर बता रहा हूं, ये देखो 8 नंबर। फाइंड आउट मिनिमम लेवल, फॉर्मूला सबको मालूम है। मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला सबको मालूम है। रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला सबको मालूम है। एवरेज लेवल, फॉर्मूला सबको मालूम है। ये देखो, मिनिमम कंजम्पशन 100, मैक्सिमम पीरियड फॉर रिसीविंग द गुड्स इज 8, मैक्सिमम कंजम्पशन 150। देखो, मिनिमम 100, मैक्सिमम 150। ये 8 मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 16, 8 से 16। नॉर्मल कंजम्पशन 120। अभी क्वेश्चन ने क्लियरली दिया हुआ है सर, अगर मैं 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आता है? 125 आता है। लेकिन क्वेश्चन ने अगर 120 दिया है तो मैं मेरा दिमाग लगाऊंगा क्या? मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं 120 दिया है तो 120 लूंगा, वहां पे दिमाग नहीं लगाने का कि वी अज्यूम 125 लेना है, ठीक है? तो वो भी बोलेंगे वी अज्यूम तुमको फेल करना है, ठीक है? ऐसा करने का नहीं। नॉर्मल पीरियड देखो 12, 8 और 16, टोटल कितना होता है? 24 डिवाइड बाय 2, तो ये तो बराबर दिया है, ठीक है? रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम सर ईओक्यू भी है मेरे पास। तो क्या मेरे पास जितना चाहिए क्या सब कुछ इंफॉर्मेशन है? यस। तो क्या मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे आंसर? यस सर। तो ये भी आज का HW है। 8 नंबर और 5 नंबर, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, तो डोंट वरी, आपके पास पीडीएफ भी है। अगर नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो और ये सॉल्व करो। आर यू विथ मी? यस। तो 2 क्वेश्चन, कल ये लेवल्स के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और नया पार्ट अपन शुरू करेंगे। और ये होते 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 ये हफ्ते के एंड तक मोस्टली हम ये टॉपिक को एंड करेंगे। एंड संडे वी विल रिवाइज टोटल टॉपिक प्लस उसका टेस्ट, प्लस उसके साथ साथ मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन आए, पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन, एंड वी विल क्लियर ऑल मटेरियल कॉस्टिंग। आर वी क्लियर? चलिए यहां तक रुकेंगे, बाकी का पार्ट कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।